अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1। प्रीवियस लेक्चर में जो है वो हमने मॉल के रिलेटेड जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स थे, प्रॉब्लम्स थे, उनको सॉल्व किया था। आज के लेक्चर में हम एवोगैड्रोज नंबर से रिलेटेड जो हमारी बुक में एग्जांपल्स हैं उसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहला जो हमारे पास एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 8। क्या उसकी स्टेटमेंट है? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ द वाटर आर देयर इन 10.0 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है, हमारे से क्या पूछा जा रहा है कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ वाटर प्रेजेंट हैं, किस में? 10.0 ग्राम ऑफ आइस के अंदर। कैलकुलेट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, हमने हाइड्रोजन एटम्स को और ऑक्सीजन एटम को कैलकुलेट करना है सेपरेटली, बिल्कुल अलग-अलग से। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमने ये भी बताने हैं एंड द कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट इन द सैंपल, और साथ में ये भी बताना है कि कितने नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड जो है वो सैंपल में प्रेजेंट है। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर देयर इन 10.0 ग्राम ऑफ आइस। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमारे पास मैस ऑफ आइस दिया हुआ है और वो हमें कितना दिया हुआ है? 10.0 ग्राम। मोलर मैस ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, दरअसल आइस H2O ही है। ठीक है, वाटर से ही आइस बनती है तो हम H2O ही कहेंगे। मोलर मैस ऑफ वाटर हमारे पास कितना होता है? 18 ग्राम। अब हम यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल स्टूडेंट्स। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने का। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर को कैलकुलेट करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है वो क्या है? मैस ऑफ वाटर इन ग्राम। हमारे पास जो वाटर का मैस है ग्राम में वो कितना है? मोलर मैस ऑफ वाटर ये हमने लिखना है यहाँ पे, और मल्टीप्लाई किससे करना है? Na के साथ, मतलब एवोगैड्रोज नंबर के साथ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पे हम मैस ऑफ वाटर लिखेंगे। हमारे पास कितना है? 10। मोलर मैस हमारे पास कितना था? 18 ग्राम पर मोल। और इसके अलावा एवोगैड्रोज नंबर हमारे पास कितना है? 6.02 क्रॉस 10 की पावर 23। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आएंगे वो कितना आएंगे? 0.05 नहीं आएंगे, बल्कि क्या आएगा? 10 डिवाइडेड बाई 18 क्रॉस मल्टीप्लाई करना है 6.02 इंटू 10 की पावर 23 से। तो हमारे पास आंसर आता है कैलकुलेट करके 3.31 इंटू 10 की पावर 23। ये हमारे पास जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आ जाएंगे। ठीक है, मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो हमारी जो स्टेटमेंट थी उसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर थे हमने कैलकुलेट करने, उसको हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स जी स्टूडेंट्स, आगे हमने कैलकुलेट करना है कि हमारे पास कितने जो हैं वो नंबर ऑफ एटम कितने जो हैं वो नंबर ऑफ हमारे पास एटम्स प्रेजेंट हैं। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, इनको हमने सेपरेटली कैलकुलेट करना है। ठीक है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कंटेन हाइड्रोजन। कितने हाइड्रोजन रखता है एक वाटर का मॉलिक्यूल? 2 हाइड्रोजन रखता है। और अभी हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स आए थे? 3.31 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ऑफ वाटर। कितने हाइड्रोजन होंगे? कंटेन हाइड्रोजन। हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 क्रॉस 3.31 क्रॉस 10 की पावर 23। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 6.68 क्रॉस 10 की पावर 23। इसका मतलब है कि हमने हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट कर लिए है। बिल्कुल सेम इसी तरह से हम जो है ऑक्सीजन एटम को कैलकुलेट करेंगे। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर contain ऑक्सीजन एटम। कितना ऑक्सीजन एटम होते हैं एक वाटर के मॉलिक्यूल में? एक ऑक्सीजन एटम होता है। तो 3.31 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उसमें कितने ऑक्सीजन एटम होंगे? 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3.31 क्रॉस 10 की पावर 23 से। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3.31 क्रॉस 10 की पावर 23। इसका मतलब है कि हमने नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम और नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इनको भी कैलकुलेट कर लिया है। नेक्स्ट हमने क्या करना है? हमने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम्स के बारे में बताना है।
जी स्टूडेंट्स, अब हमने टोटल नंबर ऑफ एटम्स के बारे में बताना है कि टोटल कितने हाइड्रोजन एटम है और टोटल हमारे पास कितने ऑक्सीजन एटम है। अगर आपको प्रीवियस कैलकुलेशन याद हो तो वहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम वो भी कैलकुलेट कर लिए थे और हमने ऑक्सीजन एटम भी कैलकुलेट कर लिए थे। अब इन दोनों को, हाइड्रोजन एटम को और ऑक्सीजन एटम को, दोनों को सम अप करेंगे हम, तो टोटल नंबर हम निकालेंगे इससे। हमारे पास जो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अगर हम देखें और तो वो हमारे पास कितने आए थे, 6.68 क्रॉस 10 की पावर 23, ठीक है। और हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम वो कितना आया था, 3.31 क्रॉस 10 की पावर 23। इन दोनों को हम सम अप कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम आएंगे और हमने इसको सम अप किया तो हमारे पास आंसर आता है 9.99 क्रॉस 10 की पावर 23, ठीक है। इख्तिताम तक हम जाते जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एक लास्ट स्टेप हमारे पास बचा है और वहाँ पे उन्होंने पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अगर हम वाटर का स्ट्रक्चर देखें तो ये हमारे पास ऑक्सीजन और यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन होते हैं और ये दोनों हाइड्रोजन ने कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स दोनों हाइड्रोजन एटम ने जो है वो ऑक्सीजन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया होता है। तो यहाँ पे हमने अगर टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड देखें तो हमारे पास इन केस ऑफ वाटर कितने कोवेलेंट बॉन्ड हैं, 2, ठीक है। तो हम यहाँ पे करते हैं अब 1 molecule of water contain number of covalent bond। तो कितने नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एक वाटर मॉलिक्यूल में, अभी हमने देखे हैं कि 2 होते हैं हमारे पास और यहाँ पे हमारे पास कितने मॉलिक्यूल है, 3.31 क्रॉस 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर contain कोवेलेंट बॉन्ड। तो वो कितने कोवेलेंट बॉन्ड होंगे हमारे पास, हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 क्रॉस 3.31 क्रॉस 10 की पावर 23 और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आता है 6.68 क्रॉस 10 की पावर 23। इसका मतलब है कि इतने कोवेलेंट बॉन्ड है हमारे पास। क्लियर है स्टूडेंट्स?